संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार शिव जी को नमस्कार है, पार्वती देवी को नमस्कार है। आप सभी को नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए मैं आप लोगों के साथ मैं चंदन कुमार मिश्र अभी अपने YouTube कक्षा चैनल ID @चंदनमय विद्या पर आप लोगों के साथ शिव पुराण के आगे की कथा कहता हूँ। आप लोगों को साथ ही साथ चैत्र सूर्य षष्ठी व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आगामी रामनवमी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो 15वें अध्याय की कथा में शिव पुराण में चलती है देव जलंधर युद्ध की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, विष्णु भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले कि हे महर्षि, एक दिन की बात है, असुर राज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान था। तभी वहाँ असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे और उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। तत्पश्चात उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथायोग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारिं भानु शशि भूमिसुतो बुधश्चम गुरुश्च शुक्र और शनि राहु के तुम सर्वे ग्रह शांति कुरु भवन्तुम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले कि एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों असुरों व देवताओं में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घस्मर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृतांत घस्मर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घस्मर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्रदेव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है। समुद्र को सागर भी कहते हैं, उदधि जलधि भी कहते हैं। इसलिए मैंने समुद्र के कोष पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाओ। समुद्र वष्ण देवी पर्वत स्तन मंडितम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, यानी कि जो पृथ्वी देवी हैं वो समुद्र का कपड़ा धारण करती हैं और पृथ्वी देवी को हम नमस्कार करते हैं कि हम पृथ्वी देवी पर ही चलते हैं। पाद मतलब पैर होता है, पैर स्पर्श करते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं। इसलिए पृथ्वी के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। सारा खेती, सारे जीव जंतु सभी पृथ्वी पर ही रहते हैं, सभी पादप और सभी जंतु। इसलिए पृथ्वी देवी को नमस्कार है। भक्ति से बोलिए धरती देवी की जय।
देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घसमर नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपने वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी। मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वेदनात् मृत्योर्मुक्ष्य वयम अमृतात शिवजुम हम। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वेदनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् शिवजुम हम। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वेदनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् शिवजुम हम। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव वेदनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् अमृतात शिवजुम हम। तो इस मंत्र में 3 बार शिव जी का नाम आता है। ओम होम जुम शिव। ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकेश्वर, यज्ञामहे जो यज्ञ करते हैं, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वैद्यनाथ, वैद्यनाथ महादेव जहाँ की हम लोग जल चढ़ाते हैं सावन में, कहाँ, बाबा धाम। तो उर्वारुकमेव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्ष्य माम अमृतातः शिवजुम हम एक व्यक्ति करता है, बहुत लोगों के लिए करते हैं तो अहम आवाम वयम कह सकते हैं। तो ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्ष्य वयम अमृतातः शिवजुम हम लोग जब भी करते हैं तो अहम अमृतातः से वयम अमृतातः करके भी महामृत्युंजय का मंत्र का जप कर सकते हैं। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि है जो देवताओं की रक्षा करती हैं। भक्ति से बोलिए बजरंग बली की जय। अतुलित बलधामम हिम शैलाभदेहम तनुजवन कृशाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ओम गरुड़ाय नमः। ओम जीमूतवाहनाय नमः। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो तो द्रोणगिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देवगुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरी पहुँचे तो पर्वत को अपने स्थान पर न देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमत्ता है। ओम नमः शिवाय। हम भक्ति से बोलिए देवगुरु बृहस्पति की जय। अब 16वें अध्याय की कथा चलती है। श्री विष्णु का लक्ष्मी देवी को जलंधर का वध न करने का वचन देना। लक्ष्मी देवी की भाई हैं जलंधर, तो भी देवलोक में शामिल हो जाएंगे। ओम विष्णु नमः। ओम लक्ष्मी नमः। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, इस प्रकार जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रुक गया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्गलोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र व अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में बैकुंठ लोक जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया।
जबकि ऊपर का शीर्षक में दिया गया है कि श्री विष्णु का लक्ष्मी को जलंधर का वध न करने का वचन देना। लक्ष्मी देवी भी किनके पुत्री हैं? समुद्र देव के। तो जलंधर देव भी किनके पुत्र हुए? समुद्र देव के। वो भी देवलोक में शामिल होंगे। समस्त वृतांत सुनकर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं जलंधर का वध कर तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बोलीं कि हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले कि हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु तुम तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। तुम्हारा भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है। फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ असुर राज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्रीहरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्रीहरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहाँ पर आंधी सी ला दी थी। तो यहाँ पर श्री विष्णु जी का मंत्र क्या हो जाएगा? ओम शांताकारं गरुड़ वाहनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। देवताओं के ईश्वर को सुरेश्वर कहते हैं। सुर माने देवता होता है, वही श्रीहरि है। ओम नमः शिवाय। हम अब आगे कथा चलती है। ओम विष्णु नमः। 17वें अध्याय है श्री विष्णु जलंधर का युद्ध होने की कथा सुनिए। सनत कुमार जी बोले कि हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस बंधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपने शुद्ध बुद्ध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, पर जल्दी ही उन्होंने अपने को संभाल लिया। जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्रीहरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्रीहरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्रीहरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना सारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोध आवेश में उन पर झपटा। तब श्रीहरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकराकर नीचे गिरते ही जलंधर के ओठ फरकने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया, परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था। वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय।
तत्पश्चात विष्णु भगवान और जलंधर दोनों धरती पर कूद पड़े और फिर उनके बीच मल्ल युद्ध होने लगा, कुश्ती होने लगा। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पर बड़े जोर का मुक्का मारा। तब विष्णु जी ने भी पलटकर उस पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे। न भगवान विष्णु कम थे और न ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला कि हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी पत्नी और अपने कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए। तब भगवान श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया और विष्णु जी चले गए अपने ससुराल। अपने दिए गए वर के अनुसार श्रीहरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पर पहुँचे। तो इससे मान्यता मिल गया, डिग्री मिल गया जलंधर को भी देवता का। जलंधर उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। ओम समुद्राय नमः, जलंधराय नमः, ओम विष्णुवे नमः, महालक्ष्मे नमः, सर्वभ्यो देवभ्यो नमः, सर्वभ्याम देवभ्याम नमः। तो इससे व्यक्तित्व विकास की बात बताई गई है। डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी चेंज होता है, आदमी का सुधर जाता है। तो सुधर गया तो फिर देवता लोक में शामिल हो गया, उसको प्रमोशन हो गया। नहीं सुधरा तो लतखोर बदसुन्नन है, जो लात खा के सुन रहा है, जो बात सुन के सुन रहा है, समझ रहा है, सीख गया। जब तक नहीं सीखेगा, जब तक एक क्लास में रहेगा, सीख जाएगा तो अगला क्लास में जाएगा, पास हो जाएगा। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, सरस्वती देवी की जय, ब्रह्मदेव की जय, लक्ष्मी देवी की जय, विष्णुदेव की जय, काली देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम नारद देव की जय। तो 18वें अध्याय की कथा है नारद जी का कपट जाल है। नारद जी किनके पुत्र हैं? तो सरस्वती जी के। और विष्णु जी की जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं उनकी एक और बहन है जिनका नाम नैऋति है। तो अब नारद जी के कपट का जाल सुनिए, इनकी कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, विष्णुदेव की जय। सनत कुमार जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहे थे तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवाधिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुँचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि देवराज, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। यह कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। राजा बलि ने सारा चीज दान कर दिया था, किनको? विष्णु जी को। तो विष्णु जी के साला था जलंधर, वो बोला कि दैत्यराज हमको बना दीजिए, आप अपना देवलोक का राजा करिए, राज करिए। तो वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है।
इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। जलंधर, अभी कुछ समय पूर्व मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा था। किन्होंने देखा था? तो नारद जी ने। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। ये किसने बताया? तो नारद जी ने। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौर वर्णित, 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। ओम विशुद्ध ज्ञान देवाय चतुर्वेद दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्थ धारण। असुराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्च है, श्रवा घोड़ा भी आपके पास है। कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजानों, रत्नों हीरों मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण कर इस कमी को यथाशीघ्र पूरा करें। देवर्षि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है? वो तो महाविद्वान, जो विद्या की देवी हैं, सरस्वती, उनके पुत्र हैं, तो भी विद्वान हैं। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो? यदि आप इस प्रकार के स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य ही लाकर अपने राज्य भवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकीनाथ महान योगी भगवान शिव के पास है। वह हैं उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट गए। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्षेमामृतात् शिव जुम हम। तो शिव जी ने अपना कार्य किया कि शिव की चुनौती है। अब 19वें अध्याय की कथा सुनी। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, विष्णुदेव की जय। अब दूत संवाद की बात होती है। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, जब देवर्षि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बता आए, तब वहाँ क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या किया? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, नारद जी के वहाँ से चले जाने पर असुर राज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा कि राहु उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुना दिया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुख सिंह के समान था
और ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वह नृसिंही रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि वे उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नृसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वह राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया, तब वह शिव जी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया है, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा भी पूज्य होगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस पर भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में स्वकीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविध ताप निवारण हे विभुम अजो जनेश्वर यादव पाहि माम। शिव हरे विजयम कुरु मे वर। हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो आशीर्वाद ही देते हैं कि आपके ऊपर विष्णु जी, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, सभी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। कमाइए, खाइए, मिलजुल के रहिए। अब अगली कथा चलती है 20वें अध्याय, शिवगणों का असुरों से युद्ध की कथा सुनिए। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभय दान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया? इस विषय में मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सभी बातें बता दी जो वहां हुई थीं। उन सारी बातों को जानकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगिणी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में हैं और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें न चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कर हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मारकर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के भगवान शिव के स्मरण करते ही विष्णु जी वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के ये वचन सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, ओम नमः शिवाय। हे करुणानिधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ
कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका, क्योंकि वह मेरी पत्नी विष्णु लक्ष्मी का भाई है, साला है। इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मेरी गलती क्षमा करें। प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और जलंधर विष्णु जी का साला है और उसमें आपका अंश भी विद्यमान है। इसलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे। फिर बोले, देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूँगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए। इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने लगे चले गए। शिवगणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घात उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगते थे। यहाँ जल चक्र की बात है। जल है, समुद्र से वाष्प बन के उठा, बादल में आया, बादल से बारिश हुई, फिर पर्वतीय इलाके में बरसा तो वहाँ पे ग्लेशियर बन गया, हिम बन गया और हिमालय बन गया। तो वहाँ पे भी उनका ससुराल है शंकर जी का, और यहाँ क्षीर सागर में ससुराल है किनका? विष्णु जी का। और देवता बोले भाई कि चलो देवलोक का ही आदमी है, शासन करने के लिए कोई भी बन गया, इंद्र बने चाहे और भी कोई बने, तो अपना मिलजुल के रहो। लेकिन ग्लेशियर को भी हम लोग तोड़ने के लिए सेना को आदेश देते हैं कि जब समय आए तो उस वक्त गर्मी के मौसम को देख करके रास्ता की सफाई की जाती है, ग्लेशियर तोड़ करके भी साफ़ किया जाता है। नदी से पानी बहने के लिए ऐसा बनाया जाता है ताकि बाढ़ के समय में ज़्यादा पानी नहीं आए, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। इसके लिए भी लोग करते हैं, ऐसी भी परंपरा चली आ रही है। तो बात यहाँ पे होती है, ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्षिमामृतातः शिव जुम हम। ओम हम जुम शिवम त्र्यंबकम यज्ञामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वैद्यनाथ मृत्योर्मुक्षिय त्वाम अमृतातः शिव जुम हम। जी जाओ तो जिएगा तो जी जाएगा, उपचार होगा तो जी जाएगा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तो जी जाएगा, शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो जी जाएगा, हनुमान जी आके संजीवनी बूटी दे देंगे तो जी जाएगा। तो सब दवाई के लिए पूजा पाठ भी करना जरूरी है। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो जी जाएंगे। दवा के साथ दुआ भी जरूरी होता है। दुआ माने आशीर्वाद। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिव जी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहाँ से सीधे युद्ध भूमि में गईं और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगीं। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां न दिखाई दिए तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के काल नेमी, शुंभ, निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव के सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। भक्ति से बोलिए सभी देवताओं की जय, भक्ति से बोलिए सभी देवियों की जय। ओम नमः शिवाय। हम अभी 21वें अध्याय में द्वंद्व युद्ध की कथा है। हम आगे और सारी कथा को आपको कहेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नवरात्रा की भी शुभकामना। आप लोग मेरे YouTube कक्षा चैनल ID @चंदनमय विद्यापुर, श्री रामचरितमानस का पाठ, श्री
मद्भगवत गीता का पाठ, ऋग्वेद का पाठ, यजुर्वेद का पाठ, सामवेद का पाठ, अथर्ववेद का पाठ सुन सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का भी पाठ सुन सकते हैं। चालीसा पाठ संग्रह भी हैं और भी महत्वपूर्ण विषय पे हैं। ब्रह्म पुराण का पाठ पूरा हो गया है, गणेश पुराण हो गया है, शिव पुराण चल रहा है। जो लोग भक्ति करने वाले हैं वो इस तरीके से हैं, जो फेल कर गए हैं। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग का भी क्लासेज है। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाले भी हैं। तो उस प्लेलिस्ट को चला करके जो तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें। जो रिटायर कर गए हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता है, वो भक्ति भी सुन सकते हैं। सबके लिए अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। अपने अपने कक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार अपना पाठ करें और पढ़ाई करने के साथ थोड़ा भक्ति का भी आशीर्वाद भी लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह एपिसोड यहाँ पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में आपके साथ अन्य भी कथाओं को शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग भगवान को ज़रूरत पड़ने पर याद करिए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को बुलाइए। 108 नंबर, 112 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाइए और विधि व्यवस्था के साथ समाज में रहिए। सारा सरकार का नंबर, जितना सरकारी विभाग का नंबर है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। उनको फ़ोन करके अपना बात बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सभी सरकारी विभाग पूरे देश दुनिया के, यूट्यूब चैनल भी उनका है, वहाँ पे भी आप कमेंट में अपना बात रख सकते हैं, सही बात, ताकि आपको मदद मिले। और मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सरकारी विभाग से सहयोग मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। यह संवैधानिक प्रक्रिया से स्थापित है और सिटीजन चार्टर भी इसका अनुपालन करने को बताती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर भी कहता है, यूनाइटेड नेशन चार्टर और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर, कि सभी का शांतिपूर्ण सतत विकास होता रहे। ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय।